हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग के बीच एक बार फिर से एक नए पद की नियुक्ति नियमावली को लेकर के। अभी तक तो नॉन फिजिकल पोस्ट का हम लोग तमाम नियुक्ति नियमावलियां देख चुके हैं। इक्का दुक्का छूट गया है तो इसी तरह से आने वाले वीडियो में हम उसको बताते रहेंगे। लेकिन हम समझ रहे हैं और साथ ही आप लोग भी समझ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जितने भी पोस्ट थे उसके नियुक्ति नियमावली में बता चुका हूँ। खास करके मंत्रिमंडल सचिवालय जो उर्दू निदेशालय था, जिसमें हिंदी और उर्दू के साथ इंटर एक क्वालिफिकेशन था, वो बहुत ही सीरियस पोस्ट था कि उसमें क्या है, तो उसको भी मैं क्लियर कर दिया हूँ। बनरक्षी जो रिजल्ट आने के बाद से सारे विवाद उत्पन्न हो गए थे कि ऊपर से उठाया गया है या नीचे से उठाया गया है, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे। तो आज हम जिक्र करेंगे ये पोस्ट कोड 2 और 3 का, और एक बच जाएगा अधिनायक अनुदेशक। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स बेसिस पर है सिलेक्शन और फिजिकल क्राइटेरिया पास करने पर, और इसमें कोई तकनीकी योग्यता तो है नहीं टाइपिंग से रिलेटेड, तो इसका वीडियो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका भी इसमें मार्क्स है वो हायर मार्क्स वाले हैं, जिनका भी इसमें रिजल्ट है और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे कैटेगरी और मार्क्स और बोलेंगे कि मेरा अधिनायक अनुदेशक में रिजल्ट है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका अधिनायक अनुदेशक में रिजल्ट है लेकिन बनरक्षी में नहीं है, वैसे लोग भी कमेंट करेंगे और अपना एज भी ज़रा बताएंगे। तो फिलहाल आज हम इस दोनों पोस्ट का बताएंगे, आंसू सहायक कवर निरीक्षक और टंकक सहायक कवर निरीक्षक। इतना तो पता है कि शॉर्ट लिस्टेड जिनका आया है वे टॉप से ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, शारीरिक योग्यता निम्न प्रकार से है। बनरक्षी का भी स्पेशल अलग से बताया हुआ है, और दूसरा में आंसू सहायक कवर निरीक्षक, टंकक सहायक कवर निरीक्षक और अधिनायक अनुदेशक का ये फिजिकल क्राइटेरिया बताया गया है। यानी पोस्ट कोड 1 का ये हो गया, पोस्ट कोड 1 का ये हो गया फिजिकल क्राइटेरिया, और पोस्ट कोड 2, 3, 4 का ये हो गया। तो आप लोग ज़रा बताइए, क्या इसी तरह से नॉन फिजिकल पोस्ट का टाइपिंग क्राइटेरिया बताया जाना चाहिए या नहीं, जैसे यहाँ पर बताया गया है? तो ज़रूर बताया जाना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं बिना बताए हुए कैंडिडेट कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम मेन मुद्दा पर चलते हैं। अब हाँ, इसमें तो पता है कि ये फिजिकल कैसे होगा जिनका रिजल्ट आया है, क्योंकि ये विज्ञापन में ऑलरेडी मेंशन है, वेल डिफाइन है। अब सवाल रहेगा कि इसको पास करने के बाद आप लोग को टंकन जांच के लिए बुलाया जाएगा, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ तो है ना, तो टंकन जांच के लिए तो बुलाया जाएगा। इसमें रिजल्ट भी उन्हीं के हुए हैं जो वीडियो देख रहे हो, जिनका रिजल्ट हुआ वो समझें। टंकक सहायक कॉलेज उन्हीं का रिजल्ट हुआ है जो हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन दोनों में एस किए हैं। और वहीं आंसू सहायक और निरीक्षक में उन्हीं का रिजल्ट है जो श्रुति लेख, आंसू लिपिक, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों में एस किए हुए हैं, तो मतलब कहिए तो चारों में एस किए हुए हैं। तो भाई अब तो देखना है कि आंसू सहायक और निरीक्षक में किस तरह से स्किल टेस्ट लिया जाएगा और टंकक सहायक और निरीक्षक में किस तरह से लिया जाएगा। तो ये रहा नियुक्ति नियमावली, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड आ गया है तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। मेन जो कैंडिडेट को जानकारी नहीं है वो हम बताना चाहते हैं। अगर फिजिकल पास कर जाते हैं तो उनको टंकन जांच का क्या क्राइटेरिया होगा। तो ये देखिए, ये ऐसे तो 1978 का ये नियमावली बना हुआ है। आइए शुरू से ही दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1978 में नियमावली पहली बार बना था, ठीक है, लेकिन उसको 2010 में संशोधन किया गया है, और वो संशोधन वाला ही जो संशोधन हुआ है नियमावली में वो पूरी तरह से लागू होगा हमारे इस वैकेंसी में। तो आइए दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, गृह विभाग की बहाली है, सबको पता है, और पुलिस महानिदेशक के तहत होता है। यहाँ देखिए, आंसू सहायक कवर निरीक्षक है और टंकक सहायक कवर निरीक्षक है। मूल प्रावधान या संशोधन पूर्व प्रावधान था, और ये 2010 में संशोधन हुआ है, और वैकेंसी हमारा 2014 का है, तो संशोधन वाला बातें इसमें लागू होगी, हम उसको भी दिखाएंगे। ये देखिए 2010 में संशोधन हुआ है 42 के परिशिष्ट 5 में, लेकिन जो हम लोग को जानना है वो हम बताते हैं। पहले ये प्रावधान था आंसू सहायक कवर निरीक्षक में, यहाँ देखिए पहले ये प्रावधान था, यहाँ है आंसू सहायक कवर निरीक्षक में ये 50 होना चाहिए था, वो है हिंदी श्रुति लेखन, और टंकन होना चाहिए था यहाँ पर 20 का, और अंग्रेजी श्रुति लेखन होना चाहिए था 60 का, और अंग्रेजी टंकन होना चाहिए था 30 का।
ये शुरुआत में जब बना था 1978 में, तब का ये स्थिति है। वहीं टंकक सहायक कवर निरीक्षक में हिंदी टंकन 30 का, अंग्रेजी टंकन 40 का। और यहाँ लिखा हुआ है हर एक विषय में 10% गलतियाँ माफ़ की जाएगी। तो ये तो संशोधन के पूर्व का हुआ, लेकिन जो 2010 में संशोधन हो गया, यानी विज्ञापन से आने के जस्ट पहले जो संशोधन हुआ था 2010 में, यहाँ लिखिए, देखिए लिखा है गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 868/2010 को संशोधन हुआ था। तो इस संशोधन के बाद क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है संशोधन के उपरांत प्रावधान, ये संशोधन के पूर्व प्रावधान था। तो संशोधन वाला में हम लोग देखते हैं, वही है। हाँ देखिए, जो हम लोग को टाइपिंग टेस्ट देखना है, विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम गति की परीक्षा मात्र 5 मिनट और निम्नलिखित रूप में होगी। तो मात्र भी कितना का हो गया? अभी तक तो हम लोग देखते हैं कि अमूमन 10 मिनट का होता है, लेकिन ये 5 मिनट का ही होगा। यहाँ देखिए मेन हम लोग देखते हैं आंसू सहायक कवर निरीक्षक का। पहले यहाँ लिखा है बिहार सचिवालय आंसू लिपिक सेवा नियमावली 2006 द्वारा श्रुति लेखन, टंकन, हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए जो अर्हता निर्धारित है, वहीं अर्हता आंसू सहायक कवर निरीक्षक संवर्ग पर नियुक्ति हेतु लागू होगी। तो क्या था उसको हम दिखा रहे हैं। ये रहा बिहार सचिवालय आंसू लिपिक सेवा नियमावली 2006, ये तुरंत प्रवृत्त होगी। देखिए 14 जून 2006 का बना भी हुआ है। इसमें क्या है क्राइटेरिया आंसू लिपिक का, वो हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा है आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और ऐसी सूची के उम्मीदवारों की अर्हता की व्यवहारिक जांच के आधार पर मेधा सूची तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अनुशंसा भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं प्राप्तांक का निर्धारण आयोग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से करेगा। आयोग को उतना भी अधिकार नहीं है कि अपने से कर देगा। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यही होगी, आंसू लिपिक पद पर न्यूनतम मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष होगी। उम्मीदवारों का आंसू लेखन टंकन का ज्ञान आवश्यक होगा। उम्मीदवारों को कंप्यूटर के बेसिक वर्ड, ये मैट्रिक था तो मैं बताता हूँ कि मैट्रिक के तमाम पोस्ट बाद में इंटरमीडिएट स्तर के कर दिए गए थे। ये देखिए अर्हता की जांच यहीं है और यहीं आंसू लिपिक में भी होगा। देखिए, और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है, अप्रैल में लगभग आया था, फाइनल रिजल्ट आ चुका था, जो नहीं स्टेनोग्राफर का हुआ था बहाली, उसमें 183 लोग को काउंसलिंग में बुलाया गया था और शायद उतना ही सीट फुल हुआ है लगभग। तो उसमें भी यही प्रक्रिया था। हिंदी श्रुति लेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच दिया जाएगा। श्रुति लेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ये तो श्रुति लेख हो गया। अब देखिए, श्रुति लेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकन यंत्र एवं कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। तब ये समझिए अर्हता की जांच कितना यहाँ पर वेल डिफाइन लिखा हुआ है। 4 मिनट की लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। लेखापन प्रारंभ करने से पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच दिया जाएगा। मतलब तमाम चीज़ जितना क्राइटेरिया दिया अर्हता की जांच। लेकिन हमारे एलडीसी के नियुक्ति नियमावली में पोस्ट कोड 16, 17 और 32 को छोड़ करके नॉन फिजिकल पोस्ट में अर्हता की जांच का तरीका किसी में नहीं बताया गया है। तो ऐसा क्यों भाई? जब 2006 में बनी नियुक्ति नियमावली में बताया जा रहा है, तो 2011-12 में बनी नियुक्ति नियमावली में क्यों नहीं बताया गया? इसी के आधार पर हम कहते हैं कि जहाँ भी जिसके भी नियुक्ति नियमावली में स्पीड का जिक्र नहीं है, वहाँ स्पीड नहीं लेना चाहिए आयोग को। अगर लेता है तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय होगा, धोखा होगा। इससे प्रक्रिया में बहुत देरी होगी, इससे जेन्युइन लोग पिसाएंगे। अब देखिए, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग देख लिए कि इसमें कैसे होगा। अब आइए टंकक सहायक अवर निरीक्षक में। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आंसू सहायक कवर निरीक्षक में यहाँ नियुक्ति नियमावली नहीं व्याख्या करके लिखा है, लेकिन इतना जरूर लिख दिया है कि बिहार सचिवालय आंसू लिपिक सेवा नियमावली 2006 द्वारा श्रुति लेखन टंकन हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए जो अर्हता निर्धारित है, वहीं अर्हता आंसू सहायक कवर निरीक्षक संवर्ग पद पर नियुक्ति हेतु लागू होगी। अगर एलडीसी पोस्ट में अगर समाहरणालय संवर्ग में भी अगर विभाग चाहता तो डायरेक्ट व्याख्या नहीं करके सिर्फ वहाँ लिख देता बिहार सचिवालय
निम्नवर्गीय लिपिक सेवा नियमावली इतना के तहत जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया इस पर भी लागू होता तो भी काम बनता, तो वैसा भी नहीं लिखा गया है। जैसे यहाँ तो कम से कम लिख दिया कि जो बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा का है वही मेरा भी रहेगा, तो हम उसको भी दिखा दिए कि इस तरह से होगा। तो आप लोग ये पोस्ट कोड 2 का आप लोग समझ गए कि फिजिकल के बाद से किस तरह से स्किल टेस्ट किया जाएगा। अब बच गया टंकक सहायक कवर निरीक्षक का। इसमें जिनके भी लिस्ट हैं, क्योंकि 78 सीट है तो लगभग 390 रिजल्ट हैं इसमें भी हायर मार्क्स के हैं। मैं कम्युनिटी पर डाला था तो कुछ लोग इसमें कमेंट किए थे अपने नंबर। अभी तक जो लोग नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर करेंगे, ताकि पता चले कि मिनिमम कितना नंबर से किस कैटेगरी में इसमें रिजल्ट हुआ है। तो आइए अभी यहाँ पर चलते हैं, क्या है यहाँ देखिए। टंकक सहायक कवर निरीक्षक में ये हिंदी 30 का स्पीड है और अंग्रेजी 40 का स्पीड है, और ये टंकन महज 5 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी। और ये आशु सहायक कवर निरीक्षक में 5 मिनट की नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया लिख दिया है। तो और समझ गए, 30-40 महज 5 मिनट का जांच होगा। और ये बता देना चाहता हूँ, हर एक विषय में 10% गलतियाँ माफ़ की जाएंगी। तो आपको पता होगा लगभग 2 महीना पहले आयोग पेपरबाजी किया था माँ प्रेरणा फाउंडेशन, यानी जो दैनिक जागरण के तरफ से, उसमें ही बताया था कि 30-40 निर्धारण है और 10% गलतियाँ माफ़ की जाएंगी। लेकिन हमने जो भी नियुक्ति नियमावली दिखाया है एलडीसी का, वहाँ पर 10% एरर का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब आयोग जो भी बात अगर पेपरबाजी में बोला भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट के लिए बोला होगा कि 30-40 निर्धारित है और 10% से गलतियाँ माफ़ नहीं की जाएगी। वरना या तो त्रुटियां हैं 1.5%, नहीं तो नहीं है। नियुक्ति नियमावली जितना हम दिखाए हैं, लेकिन ये टंकक सहायक कवर निरीक्षक ही ऐसा है जिसमें 10% माफ़ दिया जा रहा है। और आयोग के सचिव जो पेपरबाजी किए थे, हो सकता है किसी पोस्ट को लेकर के बोल दिए होंगे कि 30-40 निर्धारित है और 10% एरर माफ़ है। वरना एलडीसी के देखिए नॉन फिजिकल पोस्ट के एलडीसी में कहीं भी 10% नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आयोग पेपरबाजी करने के पीछे मंशा क्या था। बाकी यहाँ देखिए, और बाकी फिजिकल क्राइटेरिया तो साफ साफ लिखा भी हुआ है। आशु अवर निरीक्षक की शैक्षिक योग्यता, माप, उम्र, शारीरिक प्रशिक्षण का मानदंड वही होगा जो अवर निरीक्षक का होता है, यानी कि जो दरोगा वगैरह का होता है। तो समझ गए कि अब टंकक सहायक अवर निरीक्षक में 5 मिनट का ही डिक्टेशन होगा, अरे 5 मिनट का ही टाइपिंग होगा, इतना आप लोग को जानकारी रखना है। ये 10 मिनट वाला भ्रम यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ महज 5 मिनट का होगा टंकक सहायक कवर निरीक्षक में। और आशु लिपिक में वहाँ 5 मिनट का नहीं होगा, वहाँ पर जो बिहार सचिवालय आशु लिपिक सेवा का नियमावली है उसके तहत होगा। तो उसका हाल में वैकेंसी भी क्लियर हुआ है, 19 में उसका वैकेंसी आया था। उसका 183 सीट लगभग फुल हुए हैं, उसका 183 सीट लगभग फुल हुए हैं। और टंकक सहायक कवर निरीक्षक जिनका भी रिजल्ट है 390 लोग का, वे लोग अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें कैटेगरी के साथ। और ये भी बताएं क्या उनका फॉरेस्ट गार्ड में भी रिजल्ट है या अधिनायक अनुदेशक में भी, ये भी बताएं ताकि और भी लोग देखें। तो ये अहम जानकारी आप लोग को नहीं पता रहा होगा, जो अभी पता चल गया। बस इसमें एक ही स्पेशल दिख रहा है 5 मिनट, और एरर जो है सो टंकक सहायक कवर निरीक्षक में ये 10% है। और आयोग जो पेपरबाजी किया था माँ प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से जो न्यूज आया था, वहाँ 10% बताया गया था, 30-40 तो सिर्फ और सिर्फ इस पोस्ट में है। बाकी जितना भी नियुक्ति नियमावली एलडीसी के दिखा है वहाँ 10% नहीं लिखा हुआ है नियमावली में। अब तो आइए एक बार जिक्र हम लोग कर लेते हैं एलडीसी पोस्ट के नियुक्ति नॉन फिजिकल पोस्ट के एलडीसी का। जब सभी पोस्ट का इतना डिटेल नियुक्ति नियमावली बनाया जा सकता है तो उसका आधा अधूरा क्यों छोड़ा गया? तो आधा अधूरा नहीं छोड़ा गया होगा, शायद वहाँ क्राइटेरिया में जांच लिया भी जाए तो नॉर्मल स्पीड जो जितना मार दे 2, 4, 6 का स्पीड, यही कारण है कि आयोग नहीं बता पाया है अभी तक वेबसाइट पर। किसी एक आध पोस्ट का बता देता है, उसको भी नहीं पता है कि हम एक पोस्ट का बता रहे हैं कि सभी का बताए हैं। जैसे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आशु सहायक अवर निरीक्षक और टंकक सहायक अवर निरीक्षक, एक का सीधे बता दिया है लिपिक सेवा नियमावली 2006 द्वारा का है, आयोग का अपना अलग बताया है। 30-40 होगा, 5 मिनट का जांच लिया जाएगा। एक बार फिर से मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि समाहरणालय संवर्ग जो है उसमें भी ऐसा ही कुछ लिख देता कि बिहार सचिवालय निम्नवर्गीय लिपिक सेवा का नियमावली 2006 द्वारा शुरू टंकन जाँच लिया जाएगा, वैसा भी नहीं लिखा गया, वहाँ सिर्फ अर्हता लिख कर छोड़ दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, अब टंकक सहायक आशु सहायक कवर निरीक्षक का जो नया नियमावली बना है
वो 23/8/2017 में बना हुआ है, जिसके आधार पर 2018 में और 2020 में बहाली आया हुआ है। 2018 का बहाली पूरा क्लियर हो चुका है, 2020 का भी स्टार्टिंग फेज हुआ है, अभी बाकी प्रोसेस बाकी है। तो मेरा ही कहना कि इसमें ये वाला रूल लागू होगा, ये वाला नहीं लागू होगा, 17 वाला, ये वाला लागू होगा जो अभी हम बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद तो आया ही होगा तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं आप, पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपने तरफ से भी कुछ अगर लगता हो तो आप लोग कमेंट में करें। धन्यवाद।